बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन टिक्का मसाला बहुत ही आसानी से घर में तैयार किया जाता है। कोई चीज़ भी हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ार में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर में बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। हर चीज़ को अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेते हैं। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। इन मसालों से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मसाले हैं ये मेरे पास, जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। उनमें है मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्चें, जायफल और जावित्री है मेरे पास, 1 जायफल है और थोड़ी सी जावित्री है। तेज़ पत्ता है मेरे पास 4 अदद, 2 सिनेमन स्टिक के पीसीज हैं हमारे पास 1-1 इंच के, 6-7 मेरे पास ये नॉर्मल ड्राइड चिली हैं, छोटा सा पीस हमारे पास स्टार एनीस का है, 4 लौंगे हैं। ये काली इलायची है हमारे पास 1 अदद और ग्रीन इलायचियाँ हैं मेरे पास 5 अदद। अब इस साइड पर हमारे पास हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, साबुत धनिया है 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरे के हैं, कचरी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के करीब सिट्रिक एसिड लिया है। और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले हम साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले कोरिएंडर जो हमारे पास है, साबुत धनिया और ये जो ज़ीरा है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी खुशबू आने पर अब हम ये जो हमारे पास सारे ड्राई मसाले थे, इनको भी ऐड कर लेंगे। साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है, ताकि ड्राई रोस्ट करने से हमें बहुत ही अच्छा सा अरोमा मिले, जो हमारे चिकन टिक्का मसाला को बहुत ज़रूरी है। अब हमारा मसाला जो है वो ड्राई रोस्ट हो गया। तकरीबन 3 मिनट मुझे लगे हैं। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा कूल होने पर हम इन सब मसालों को पीस लेंगे। अब हमारे मसाले कूल डाउन हो गए हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। नटमेग को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था ताकि पीसने में आसानी रहे। ये अब हमारे जितने भी साबुत मसाले थे, जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था, उनको मैंने पीस लिया है। इस पॉइंट पर जो हमारे पास पिसे हुए हमारे सारे मसाले हैं, वो हम ऐड कर लेंगे। कश्मीरी रेड चिली, पेपरिका पाउडर बहुत ज़रूरी है। इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो चिकन टिक्के का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ जो हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया था, उसके साथ भी वो तीखा नहीं होता इतना, लेकिन उसके साथ भी चिकन टिक्के का जो कलर है वो बहुत ही नाइस एंड ब्राइट नज़र आएगा। हल्दी है हमारे पास, उसको भी ऐड किया। कचरी पाउडर भी बहुत ज़रूरी है इस मसाले में, क्योंकि ये मीट को जो है ना वो गलाने में बहुत हेल्प करता है। अनियन पाउडर है। अनियन पाउडर जो है ये मेरी अम्मी जान ने मुझे पाकिस्तान से भेजा है। खुद उन्होंने अपने हाथों से काट कर और इसको सन ड्राई करके फिर मुझे भेजा है। इसके लिए मैं अपनी अम्मी जान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।
सेम यहाँ मेरे पास है जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर। पाउडर ही हम लेंगे, इसमें फ्रेश भी डालेंगे जब हम अपना चिकन टिक्का बनाएंगे, लेकिन मसालों में ड्राई ही पड़ेगा। और ये 1 टीस्पून सॉल्ट, और जो मेरे पास 1/4 टीस्पून के करीब जो मेरे पास सिट्रिक एसिड था वो हम ऐड कर रहे हैं। ये भी हमारी जो मसाले की ना लाइफ को बढ़ा देगा। हम कितने महीने तक इसको सेव कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ हमारे चिकन टिक्के पर जब हम ये मसाला लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा रहेगा और उतरेगा नहीं। तो हमारे जो टिक्के हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर जब मसाला पूरा उन पर लगेगा तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये हमेशा डाला है तो मुझे बहुत फ़र्क लगता है, क्योंकि कोई भी मसाला फिर हमारे चिकन टिक्कों से उतरेगा नहीं। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी, यकीन करें, खुशबू आ रही है और ये बहुत ही अच्छा बना है। एक दफ़ा फिर से जब हमने ऐसे मिक्स कर लिया तो ये यकजान नहीं हो रहे हैं। हम अब एक दफ़ा फिर इन तमाम मसालों को जो हमने मिक्स किए हैं ग्राइंडर में डालकर एक दफ़ा फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से सारे मसाले आपस में यकजान हो जाएं। माशाल्लाह, अब हमारा चिकन टिक्का मसाला बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में माशाल्लाह फैली हुई है। माशाल्लाह, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से चिकन टिक्के का मसाला तैयार कर लिया है। हर चीज़ हमारे किचन में मौजूद थी, कोई चीज़ की हमें परेशानी नहीं हुई। आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाइए, तो इंशाल्लाह ताला आपका भी मसाला इसी तरह बन के तैयार होगा। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पिछले दिनों में बिरयानी का मसाला भी बनाने की रेसिपी आपसे शेयर की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो भी देखी होगी। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी और मसाले की भी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जो मैंने आपसे शेयर की है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।